हेलो दोस्तों, यदि आप भी 3 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का आंसर की देखेंगे। जो आपके 3 फरवरी परीक्षा हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, तो ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है और ये सेट कोड ऐप है। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिए, सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। तो ये पॉलिटिकल साइंस का सेट कोड ऐप है और इसका हम सही सही आंसर बताएंगे। तो 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना था परीक्षा में। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि संविधान के निम्न में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा 356। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में कौन है। तो 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा 75। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री, डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा लोकसभा। ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, अगर आप लोग हमारा क्लास किए होंगे तो 50 में 50 सही किए होंगे आज के पेपर में। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक विलंब कर सकता है, यानी कितने दिन तक रोक सकता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है निम्न में किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा लोकसभा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 10 है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। 11 है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो 6 वर्ष का होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा में बिहार से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40। 13 है राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्न में किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा 249। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना की जा सकती है। तो 15 का डी हो जाएगा 169। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी राज्य के विधान सभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 174। 17 है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा ये बताए थे राज्यपाल, राष्ट्रपति नहीं होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 213। क्वेश्चन नंबर 19 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है। तो 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा यूएस से। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम कब हुआ। 1974 में, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में कौन नैम का संस्थापक नहीं था। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नैम की स्थापना कब हुई थी। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1961। क्वेश्चन नंबर 24 है नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, राइट आंसर बी होगा। पहली गुट निरपेक्ष बैठक कहाँ हुई थी। 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा बेलग्रेड। क्वेश्चन नंबर 26 है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा 1945। 27 है सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो 27 का सी हो जाएगा 5। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य
नहीं है तो 28 का सी हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 29 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है, तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा न्यूयॉर्क। 30 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेग में। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कनाडा से। 32 है कि स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है, तो 32 का बी हो जाएगा राज सूची में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायरस राय ने की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 34 है नया पंचायती राज किसी कमेटी की सिफारिशों पर यहाँ पर आधारित है, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बलवंत राय कमेटी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ, तो 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा 1993। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई, तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा त्रिस्तरीय। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12वीं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष पर होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष पर। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्न में किस देश का संविधान सबसे विशाल है, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है, राइट आंसर सी होगा। भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा 18, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 41 है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। 44 है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 44 का ये हो जाएगा 22। 45 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, तो 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1946 में। 47 है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, किस भाग में, तो 47 का सी हो जाएगा चौथे भाग में। यहाँ पर 48 है कि किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया, तो 48 का डी हो जाएगा 48। 49 नंबर है कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बी 40। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं, तो 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा 3। 51 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रबंधन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44। 52 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज संस्थाएं। भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निम्नलिखित में कौन हिस्सा नहीं लेता है, तो 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा विधान परिषद के सदस्य। 55 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो 55 का बी हो जाएगा 61। 56 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या होती है, तो 12 हो जाएगा, राइट आंसर बी। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संसद। क्वेश्चन नंबर 58 है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। 59 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 123। 60 नंबर क्वेश्चन है कि किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो केंद्रीय कैबिनेट हो जाएगा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है बेरोबरी की
केस किस वर्ष आया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1960। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा समृद्धि। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया गया? तो 64 का राइट आंसर बी हो जाएगा 18। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा 29 और 30। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 67 है, भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19। 68 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 14। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएस से। 71 है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 73 का बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 74 है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेनिगस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो 75 का राइट आंसर भी हो जाएगा 42वां। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। 77 है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 78 है, भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 52। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? तो 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा कम्युनिस्ट। 81 है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा इंदिरा गांधी। 82 नंबर क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1966 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो 83 का राइट आंसर भी हो जाएगा 1962 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। राइट आंसर सी होगा। सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। राइट आंसर डी होगा। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा 10। 88 है, भारत के कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। राइट आंसर बी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि DMK किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट कितने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा KC हियर। क्वेश्चन नंबर 93 है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण प्रावधान है? तो 93 का राइट आंसर सी हो जाएगा 7वीं। क्वेश्चन नंबर 94 है, रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्र सूची। 95 है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 95 का ए राइट आंसर हो जाएगा 97। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकते हैं? तो 96 का राइट आंसर भी हो जाएगा 3। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्राप्त हैं? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 99 है, राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 100 है कि किस राज्य के
पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टोटल 100 आंसर देखे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, अगर आप लोग हमारा क्लास किए होंगे तो 50 में 50 सही कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप कितना क्वेश्चन सही किया है। और अभी आप लोग का जियोग्राफी का क्लास होने वाला है, तो जियोग्राफी का क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।